अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि कार्टिलेज है क्या, इसकी वैरायटीज़ क्या हैं और इसकी हम कुछ डायग्राम्स भी देखेंगे। कहा जाता है कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस सबसे पहली बात, कार्टिलेज कुछ और नहीं है बल्कि आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो है आपकी बॉडी का एक पार्ट है और उसका काम क्या है, आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है विच इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकॉन्ट्रियम। हमने पढ़ा था बोन के बारे में ना, ये बोन होती है, बोन के ऊपर बाहर वाली कवरिंग क्या होती है, पेरियोस्टियम। इसी तरह अगर ये पूरा एक मेरा कार्टिलेज है तो इस कार्टिलेज के ऊपर एक कवरिंग मौजूद होगी, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ट्रियम। यानी कि आउटर लेयर ऑफ आवर कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ट्रियम। जो कार्टिलेज है इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रिकर्सर टू द बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, जब ठीक है, लाइक फीमेल के फीटस के अंदर, तो एम्ब्रियो का सबसे पहले बोन्स बनना स्टार्ट होती हैं। बोन्स सबसे पहले नहीं बनती, ऑब्वियसली उनमें सबसे पहले बनता है कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज बनता है और ये कार्टिलेज जो है बाद में डेवलप होता है, चेंज होता है और इट इज़ रिप्लेस बाय बोन। तो अब आपकी बोन की जो शेप होती है ना, इट इज़ डिटरमाइंड बाय योर कार्टिलेज। अगर आपका कार्टिलेज ऐसा होगा तो आपकी बोन भी ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो कार्टिलेज इज़ बेसिकली अ प्रिकर्सर टू द बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। आपने याद रखना है कि विच इज़ अ प्रिकर्सर टू द बोन, आपका कार्टिलेज इज़ अ प्रिकर्सर टू द बोन। कार्टिलेज जो है आपके जॉइंट्स में पाया जाता है टू प्रोवाइड कुशन, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स। यानी अब आपकी एक बोन है, ठीक है, और ये एक और बोन है, दोनों के बीच में पाया जाता है आपका कार्टिलेज, ताकि क्या हो, जब एक बोन दूसरी बोन के साथ कोलाइड करे, टकराए और मूव करे अगेंस्ट ईच अदर, तो इससे क्या हो, जो उनके दरमियान रगड़ से जो डैमेज होने का खतरा था वो ना हो। इसके साथ साथ दोनों की फ्रिक्शन को भी कम करता है और ऑब्वियसली आपकी बोन को बचाता है कंप्रेसिव फोर्सेस से, कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा कंप्रेस होने की वजह से इसका नुकसान हो जाए, और वेट बर्दाश्त करने में भी हेल्प देता है। कार्टिलेज जो है, अब इसके अंदर ना अपनी ब्लड वेसल नहीं होती, तो इन हम पढ़ते हैं ना कि आपकी बॉडी के हर सेल को, हर पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है। अब अगर इसके अंदर ब्लड वेसल ही नहीं है तो इसको ब्लड कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, और ब्लड के ज़रिए ही जो तमाम न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में पहुंचते हैं हर एक सेल को। तो कार्टिलेज को जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी ना, वो होगी आसपास मौजूद ब्लड वेसल से, जो कि किसी दूसरे पार्ट को कार्टिलेज के अलावा किसी और चीज़ को सप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर ये मेरा कार्टिलेज है और एक और ये बाहर कोई टिश्यू है, तो वहाँ से लेके इस कार्टिलेज के अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट डिफ्यूज़ होके आएंगे। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो न्यूट्रिशन जो है कार्टिलेज को आपके किसके ज़रिए मिलती है? बाय डिफ्यूजन फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू। अब क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल नहीं है ना, तो अगर आपका ये डैमेज हो जाए तो इसकी रिपेयर का प्रोसेस भी स्लो होता है और वैसे ग्रो भी स्लोली करता है, बिकॉज इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं है। कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। सबसे पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कार्टिलेज बनाना स्टार्ट करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट होते क्या हैं? दे आर लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन। अगर ये हमारी कोई बोन है और ये डेवलप होना चाह रही है, अगर मतलब आगे फ्यूचर में आपकी कोई बोन, वेट अ सेकेंड मैं इरेज कर लूँ पहले, ओके। सो आगे अगर आपके फ्यूचर में कोई बोन आपकी डेवलप करना चाह रही है, लाइक आप चाह रहे हो कि आपकी बोन बने ऐसी शेप वाली, तो इस बोन के सबसे आउटर कवरिंग में यहाँ पर होंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करेंगे, बोन नहीं बनाते जाएंगे यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, ये अपने एरिया के अराउंड बोन की फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? दे आर द सेल लोकेटेड इन द आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन, यानी पेरियोस्टियम के आसपास। और ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइड। हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं उनके अराउंड मैट्रिक्स आता है और वो क्या बना देते हैं, ऑस्टियोसाइड बना देते हैं। इसी तरह आपके जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो डिवाइड होते हैं, मैच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइड बनाते हैं। और जो कॉन्ड्रोसाइड्स हैं दे आर लोकेट, दो कॉन्ड्रोसाइड हैं वो लेक्यूना के अंदर होते हैं। व्हाट आर लेक्यूना? लेक्यूना आर द फ्री स्पेसेस। ये फ्री स्पेस, अगर ये आपका पूरा सेल है उसके अंदर ये फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस के अंदर आपका क्या मौजूद होगा, कॉन्ड्रोसाइड मौजूद होगा, और इस फ्री स्पेस को लेक्यूना कहते हैं। और ये कार्टिलेज के अंदर फ्री स्पेसेस मौजूद होती हैं। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे प्रोड्यूस फिल्म मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटोग्लाइकन, यानी कि जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर आपके कोलेजन प्रोटीन भी होते हैं और प्रोटोग्लाइकन भी होते हैं। कोलेजन प्रोटीन क्या है? इट इज़ नथिंग जैसा टाइप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटोग्लाइकन का मतलब है कि प्रोटीन भी होंगे, साथ साथ में कुछ ग्लूकोज भी होगा। तो ऐसी चीज़ जो प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों से मिलकर बने उसको हम प्रोटोग्लाइकन कहते हैं।
ठीक हो गया। और दे आर फॉर्म बाय कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। कॉन्ड्राइटिन प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट से और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में बेसिकली आपका ग्लूकोज का पार्ट कुछ ना कुछ होता है। वर्ड जो ग्लाइके है ना, ग्लाइक, इट इज़ यूज फॉर ग्लूकोज। तो प्रोटोग्लाइकेन किससे मिलके बना है, विच इज़ फॉर्म बाय कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। तो ये सम अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन डू फॉर्म या डू डेवलप कार्टिलेज। कुछ नॉन कोलेजिनस प्रोटीन जो होते हैं ना वो भी कार्टिलेज को बनाते हैं। अच्छा, कार्टिलेज की मैंने इतनी सारी बात की। कार्टिलेज की बेसिकली 3 वैरायटीज़ होती हैं। 3 तरह के कार्टिलेज आपकी बॉडी में होते हैं जो आपकी स्केलेटन में पाए जाते हैं, और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन है। एक है आपका हाइलेन कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज जो होता है ना, उसकी अपीयरेंस काफ़ी क्लियर होती है, काफ़ी क्लियर होता है। इट इज़ का और ये काफ़ी क्लियर है। उसकी अपीयरेंस को हम कह सकते हैं कि एक तरह से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हाइलिन की अपीयरेंस कैसी है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। और ये आपके रिब्स में पाया जाता है, स्टर्नम के, यानी कि रिब्स और स्टर्नम। अब स्टर्नम आपकी ये बीच वाली बोन होती है, आपका चेस्ट होता है ना पूरा, तो चेस्ट में यहाँ पे आप रिब्स होती हैं, जो रिब्स आ रही होती हैं वो आगे आपकी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, है आपकी स्टर्नम। तो स्टर्नम और रिब्स यहाँ पर आपस में अटैच हो रही हैं, इनके बीच में क्या मौजूद होता है, हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। आपके नोज़ में भी और बहुत सारी जॉइंट्स की सरफेसिस पे भी पाया जाता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज है, इट इज़ द हार्डेस्ट अमंग द अदर कार्टिलेज। सबसे हार्ड कौन होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, आपकी बैकबोन है, ठीक है, उसमें एक वर्टिब्रा होता है और एक और वर्टिब्रा होता है। उन दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क पाई जाती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके नी जॉइंट में और आपके पेक्टोरल गिल्डेड में। पेक्टोरल गिल्डेड क्या होता है, जो आपकी शोल्डर बोन्स है ना, वो कनेक्टेड हैं आपस में पेक्टोरल गिल्डेड के ज़रिए। इंशाल्लाह पेक्टोरल गिल्डेड के ज़रिए इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे हार्डेस्ट कौन है, फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कौन है, इलास्टिक कार्टिलेज। या जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सख्त है, ठीक है। आप रबड़ की मिसाल ले लो, अगर आप एक रबड़ को स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच होता जाता है, बट आप चौक की बात करो उसको आप आराम से तोड़ सकते हो। और रबड़ को तोड़ना, खींचना पड़ता है, थोड़ी जान लगानी पड़ती है, तब जाके टूटता है। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और जो आपके इलास्टिक कार्टिलेज है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है कि ये आपके ईयर के पिना में पाया जाता है। पिना क्या होता है, आपका कान का वो पार्ट जो आपको बाहर से नज़र आ रहा होता है ना, उसको हम पिना कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब, आपके कान के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जो हेयरिंग में मदद देती हैं, उनको एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। एपिग्लोटिस होता है और लैरिंग्स होता है। एपिग्लोटिस क्या है कि आपका फेरिंग्स है और आगे लैरिंग्स है। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स को आपस में सेपरेट कर दिया चीज़, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये ऑब्वियसली पहले भी बता चुका हूँ। और इसका काम क्या होता है, इसको खैर सेपरेट तो नहीं करती फेरिंग्स को लैरिंग्स को, बट फेरिंग्स के अंदर जो चीज़ खाना वगैरह आता है ना, कहीं ऐसा ना हो लैरिंग्स के अंदर जाके आगे ट्रैके के ज़रिए बाहर चला जाए, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक एपिग्लोटिस की एक कवरिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, कार्टिलेज हाइलेन कार्टिलेज है जो स्टर्नम और रिब्स के बीच में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है। फाइब्रो कार्टिलेज हार्डेस्ट वाला है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, नी जॉइंट में होता है और आपके पेक्टोरल गिल्डेड में होता है। देन वी हैव गॉट इलास्टिक कार्टिलेज जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके कान के पिना में पाया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब में पाया जाता है, एपिग्लोटिस और लैरिंग्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मौजूद है, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो अब समझो, एक काम करो, इसको हम इसके ज़रिए देखते हैं। मैं इसको पहले जूम इन करता हूँ। देखो, ये है आपके हाइलेन कार्टिलेज और ये है इलास्टिक कार्टिलेज और ये है फाइब्रो कार्टिलेज। जो हाइलेन कार्टिलेज देखो इसमें क्लियर है, इसमें कोई गंद कचरा ऐसी कोई लाइनें नहीं आ रही, बट यहाँ पर देखो देखो ये सारी लाइंस ऐसे कुछ मौजूद हैं। तो ये हाइलेन कार्टिलेज काफ़ी क्लियर होता है। इसमें क्या होता है कि इसको मैं और जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है, आप समझो आपका पूरा कार्टिलेज, ये पूरा कार्टिलेज का एरिया है, उसमें पूरा मैट्रिक्स मौजूद है। अब ये जो खाली स्पेस है ना, ये इसको वाइट वाली स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्यूना। और उसके अंदर मौजूद हैं आपके क्या, कॉन्ड्रोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट मौजूद हैं, यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट है आपका, ठीक है। और ये लैक्यूना के अंदर मौजूद है, यहाँ पर ये आपका कॉन्ड्रोसाइट हो गया, एक और कॉन्ड्रोसाइट हो गया, ये लैक्यूना के अंदर मौजूद है और ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये है इसके बाद कि जो आपका हाइलिन है उसके अंदर ये इस तरह होता है, ठीक है। उसकी अपीयरेंस कैसी है, ग्लासी है। उसके अंदर लेक्यूना और कॉन्डोसाइट मौजूद होते हैं, कोलेजन फाइबर इसमें नज़र नहीं आते हैं। बट इलास्टिक कार्टिलेज जो है, इसमें इलास्टिक फाइबर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, इतना आपके खैर इंटर का पार्ट नहीं है ये, आप इंशाल्लाह आगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाके इसको डिटेल में पढ़ोगे। और ये फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो उसके अंदर देखो इस तरह की ये इस तरह की सिलेंड्रिकल लाइनिंग मौजूद है, इसको हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। दे आर द थिक बंडल ऑफ कोलेजन, यानी कि आपके फाइब्रो कार्टिलेज में
कोलेजन के बंडल थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? ताकि वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको रख सकें, ठीक है। क्योंकि आपका जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज की बात की, उस आउटर कवरिंग जो होती है, सबसे आउटर पार्ट उसका होता है पेरिकॉन्ट्रियम। पेरिकॉन्ट्रियम के नीचे आपके ये सारे जो सेल्स मौजूद हैं ब्लू वाले, इनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉन्ड्रोसाइट। अभी आपका लेक्यूना खाली स्पेस है और उस खाली स्पेस के अंदर देखो ये एक ब्लू वाला एक और सेल मौजूद है, ठीक है। सेम इसी तरह इलास्टिक कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज में आपको ये पूरा लेक्यूना नज़र आ रहा है और पूरी लेक्यूना के अंदर यहाँ पे आपका सेल मौजूद है। तो लेक्यूना है, उसके अंदर एक सेल मौजूद है, ये भी हो गया। और उसके साथ साथ इनकी ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर एक ख़ास जो मैट्रिक्स का एरिया होता है उसको वो ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस से मिलके बना है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है आपके लेवल के लिए, ठीक है। तो आपको डायग्राम पता होनी चाहिए कि जो बिल्कुल इस तरह की होगी ना, जिसमें लेक्यूना इस तरह होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में आपको थोड़ी इलास्टिक फाइबर, मतलब अगर ऐसा होगा तो आपको काफ़ी इस तरह के फाइबर्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और जो आपके फाइब्रो कार्टिलेज है इसमें ना, ये देखो ये इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, ये सारे कोलेजन फाइबर के बंडल हैं। तो ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल आपको मिलेंगे किसके अंदर? आपको फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर मिलेंगे। और चलें फिर अब आखिर में हम डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? कि जो आपकी बोन होती है, स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। जो बोन होती है इट इज़ मेड फ्रॉम ऑस्टियोसाइट्स और जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रोसाइट मिलके बनाते हैं। तो हार्ड है बोन आपकी ऑस्टियोसाइट से मिलके बनी है, सॉफ्ट है और कॉन्ड्रोसाइट से मिलके बने। कैल्सिफिकेशन की बात करें तो बोन की हमने कहा था कि कैल्सिफिकेशन होती है, इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, इस वजह से बोन आपकी हार्ड होती है। इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होती तो ये हार्ड नहीं होता। जो बोन की आउटर कवरिंग है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं और इनकी आउटर कवरिंग को पेरिकॉन्ट्रियम कहते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और जो कार्टिलेज है ये सिर्फ जॉइंट्स को और आपकी बोन्स की आखिर वाली सरफेसिस को प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वाटर की बात करें तो आपकी बोन के अंदर सिर्फ 10 to 20% वाटर होता है, बट कार्टिलेज के अंदर 80% तक वाटर होता है। ये MCQ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर जो है आपके बोन में कितना होता है, इतना होता है। और आपके ब्लड सेल्स कितने होते हैं, यानी कि बोन का काम है ब्लड सेल्स बनाना और कार्टिलेज का काम है कोई ब्लड सेल ना बनाना। तो ब्लड सेल कौन बनाता है? बोन बनाता है। हार्ड है बोन, ऑस्टियोसाइट से मिलकर बनी है, इसकी कैल्सिफिकेशन होती है, इस कवर्ड बाय पेरियोस्टियम, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाटर इसमें 10 to 20% होता है और ब्लड सेल्स भी इसमें बनते हैं। ये पेपर के डिफरेंसेस इसके बहुत अहम है, आपके इंटरव्यू के पेपर में भी आ सकते हैं और ऑब्वियसली आपको MD-CAT के लिए तो ये याद रखना ही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो और फिर मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि इसमें काफ़ी बातें हैं जो हम MBBS में पढ़ते हैं। तो आई विल इंशाल्लाह एंजॉय दिस टॉपिक टीचिंग यू। इंशाल्लाह ह्यूमन स्केलेटन को, उसके सारी एब्नॉर्मैलिटीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ईच एंड एवरीथिंग जो कि MD-CAT में आपसे पूछी जा सकती है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।